गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। और हाँ, चैप्टर नंबर 1140 आए हुए 2 दिन हो गए, बट मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को टाइम और प्राइवेसी नहीं मिला इस बार रिकॉर्ड करने के लिए। और अभी मेरे को संडे नाइट में मिला, अभी मैं मांगा भी पढ़ रहा हूँ। सो व्हेन यू ग्रो अप चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा सेटल्ड हिसाब हो जाए। अभी अपना रूम मैंने पर्सनल खुद का सेटअप कर लिया, सो आई जस्ट होप की वीडियोस थोड़े टाइम पे मिल जाएंगे। एनीवेज, दुख नहीं बल्कि खुशी मनाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि वन पीस में एक साक्षात परशुराम जैसा कैरेक्टर ड्रॉप कर गया है भाई। उठा के कुल्हाड़ी काटने की ऐसी कोशिश की जोरों को उठ के आना पड़े, ये बड़ी बात है। छावा दोबारा देख कर आया मैं, मेरा दिल खुश हो गया। और उसी तरह से चैप्टर नंबर 1140 भी कुछ कम नहीं है। पता नहीं कौन सा भयंकर गेम खेलने का प्लान बना रहा है ये फिगारलैंड का बेटा। लगता है कुछ तो बवाल मचा के ही जाएंगे ये लोग यहाँ पर। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ इस चैप्टर में कि साक्षात परशुराम जैसा मैंने कंपेयर कर दिया एक कैरेक्टर को। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर पिछला वाला खत्म हुआ था, यानी कि जो लूफी है वो चाबी लेने के लिए इस समय गावान से फाइट करने वाला है। तो एज यूजुअल लूफी उससे बोलता है कि भाई एक चाबी के लिए मैं क्या तेरे से बुड्ढे को मारूं। तो उस पे अपना मराठी गावान बोलता है तू काय विचार तो है कि तू चाबी मेरे से ले लेगा। जिसपे अपने हरियाणा के लूफी का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है तन्ने तो मैं छोड़ूंगा ना, और सीधे हाथ से कूद जाता है नीचे और तुरंत अपने हाथ को स्ट्रेच करके चाबी लेने की कोशिश करता है। अब जैसा कि तुम लोग को पता है लूफी के हैंड की स्ट्रेचिंग की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन गावान तुरंत चाबी को साइड करके उसको डॉज कर लेता है। लूफी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो गैटलिंग मूव टाइप का यूज करके चाबी को लेने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी हालत में वो चाबी को टच तक नहीं कर पाता। इस पे लूफी बोलता है बुढ़ऊ क्या कर रहा भाई, चाबी दे दे मुझे लोकी के पास जाना है। जितने जल्दी उसके पास जाएंगे उतने जल्दी वापस से फेस्टिवल में घूमने चले जाएंगे। इस पे गावान बोलता है हो का, फिर आके ले ले, इधर ही तो रखी है। इस पे लूफी बोलता है देख तू मुझे। लूफी दोबारा से हाथ स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, लेकिन गावान सीधे हवा में कूद के हाके एक्टिवेट करके चाबी इतने जोर से लूफी के सर पे पटकता है कि लूफी की गांड फट जाती है। लेकिन लूफी भी अपना झाड़ गुजरों के खानदान से इतना जल्दी हार नहीं मानता। वो चिल्ला कर उठता है और कहता है बुड्ढे तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसपे अपना गावान बोलता है कि काफी छान छान टोपी पहन कर आए हो लूफी, किसने दिया है तुझे? वैसे भी तू उस हेलमेट में थोड़ा बावड़ट लग रहा है, इससे बढ़िया टोपी ही पहन ले। जो सुनने के बाद लूफी तुरंत गैटलिंग मूव का यूज करके उस चाबी को लेने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये मेरा खजाना है, शैंक्स ने मेरे को दिया है, अब जल्दी से चाबी तू मुझे दे दे बुढ़ऊ। जिसपे गावान बोलता है कि तू शैंक्स के खजाने को अपने हाथ में रखा है, शैंक्स ने बस तुझे हाथ में दे दिया क्या चूतिया आदमी है। इस पे लूफी का दिमाग इतना खराब हो जाता है, कहता है कि बुड्ढे तू कुछ ज्यादा सठिया गया है और शैंक्स को चूतिया कहने की तो कोशिश मत करना, तू उसके बारे में एक छोटी सी चीज भी नहीं जानता। अबे जिसने उसकी गांड धोई है बचपन से टट्टी करने के बाद, वो उसको जानता नहीं है कुछ भी। और जो मैं बोल रहा हूँ वही सेम गावान भी सोचता और दे चाबी लूफी के मुंह में पेल देता है, कहता ले चाबी बैठ गया। गावान उसके मुंह में चाबी डाल के बोलता है तुझे आई सवाली खूब जास्ता पटपट करतो है तू, और चाबी उसके मुंह में ऐसा फेंक के मारता कि पूरा खानदान चुट जाता और वो जाके दूर गिरता है। और अभी तो बस ये ट्रेलर था, क्योंकि ये गावान असली मराठी है। छुपा के 2 कुल्हाड़ी अपने साथ तैयार रखता है, निकालता है कुल्हाड़ी हाथ पे घुमाने लगता है कि जोरो भी देखने लगता है कि भाई ये क्या है, कुल्हाड़ियां कहाँ से आ गई। और उसके बाद भाई अगले पैनल में पूरा का पूरा परशुराम वाला लुक भाई, सीधे सीधे कुल्हाड़ियां पकड़ियां हाथ में हो। अब कितना ही बड़ा पायरेट हो लूफी, लेकिन कुल्हाड़ियां देख के तो सबकी फटती है। और इस बार सीरियसली गावान कुल्हाड़ियां चलाता है, ऐसा चलाता है कि जोरो भी बोलता है कि लूफी हट जा रास्ते से। और भाई अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि क्या घुमा घुमा के मारा है, इतने स्लैशेस छोड़े हैं कि भागने की जगह नहीं मिल रही। उसमें से एक जोरो को रोकना पड़ रहा था कि लूफी की जान बच पाए। अपना गावान परशुराम जी से कम भी नहीं है, क्योंकि अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरे किले का एक हिस्सा ही तोड़ दिया उसने। और क्योंकि जोरो ने गावान के एक स्लैश को रोका था, तो गावान ऑब्वियसली उसको रिकॉग्नाइज करता, कहता भाई बढ़िया लोग लेके आया है लौंडा तो। लेकिन लूफी को रियलाइज हो जाता है कि अब ये मजाक का टाइम नहीं चल रहा है, और जब मजाक का टाइम नहीं चलता तो लूफी मजाक करने के मूड में आ जाता है, क्योंकि अब लूफी के दिल में गणेश चतुर्थी की तरह ही आजादी के नगाड़े बजने लगते हैं। और गियर 5 नीका वो एक्टिवेट कर लेता है, और इसके बाद जोरो और लूफी दोनों मिल के गावान की तरफ कूदने की कोशिश करते हैं। और गावान भी देख के हैरान हो जाता है, अच्छा ये है वो सफेद घोड़ा जिसको हम सब खोज रहे थे। और जैसे ही किला का वो कटा हुआ टुकड़ा जमीन पर गिरता है, दोनों के दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो
जाते हैं, उसके ऊपर कूदते भी हैं, लेकिन गावान अपनी कुल्हाड़ियां नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ, जिसकी वजह से लूफी और जोरो दोनों का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों बोलते हैं बुड्ढे तू मस्ती कर रहा है। इस पे बूढ़ा हंसते हुए बोलता है कि अबे मैं तो बस तेरे साथ गांड मस्ती कर रहा था। और लूफी उसको बोलता है कि तू मेरे को मारने वाला था, अभी तू हंस रहा है। जिसपे गाबान बोलता है कि तू अभी भी जिंदा है ना, तो इतना बोल क्यों रहा है। लेकिन फिर भी जो भी हो, तुम दोनों के दोनों बहुत पागल हो, क्योंकि जो चाबी तुम्हें चाहिए थी वो ठीक तुम्हारे पीछे है, उसको लेना हो ले लो और निकलो यहाँ से। उधर से रोड उसको बताने की कोशिश करता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन उसका बार बार ये लोग मुंह बंद कर देते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं। और गाबान जाते जाते बोलता है कि अगर एल्बाफ अभी भी बचा रहेगा, जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मेरे पास आना, मेरे को ढूंढना। इस पे लूफी बोलता है कि बेंचो तेरे पास तो कभी नहीं आएंगे, तू पागल सन की बुढ़ा है। इसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है हमें एक पैनल का, जहाँ पर गाबान जब शैंक से मिला था तो वो बोल रहा था कि वो इतने जल्दी लूफी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और शैंक भी उसको बोलता है ठीक है भाऊ, जैसा आपको ठीक लगे वैसे टेस्ट कर लेना। इधर दूसरी तरफ हम एल्बाफ के बच्चों को देखते हैं जो कि मेनलैंड एल्बाफ पे हैं, जहाँ पर पूरा उनका स्कूल वगैरह है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो मैडम, आसमान से कुछ आ रहा है, और इनको भी रियलाइज होता है कि कुछ तो भूकंप जैसा आ रहा है। दूसरी तरफ बच्चे हवा में देखे कहते हैं अजीब सी चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। अब चिड़िया जो है वो तो अपने साथ शैंक्स के भाई को लेके उड़ते उड़ते टॉप ऑफ द ट्री पर चली जाती है, और वहां पर एक मैजिक सर्कल बना देती है। और सर्कल बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमने एगेट पे देखा था। एक तो ये सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है बेंचो समझ में ही नहीं आता, अचानक से आ गया पिछले पूरे आर्क में और भयंकर ही तांडव मचा रहा है ये। खैर सर्कल लगाते ही ब्लैक लाइटनिंग आती है और तुरंत वहां पर 2 लोग लैंड करते हैं, और उसमें से तो एक बुढ़ा कच्छे में ही आ गया। अभी वो बुढ़ा सोच ही रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और थोड़ा टाइम मिलेगा या नहीं कपड़े पहनने के लिए, लेकिन तब तक वो वहां पहुंच जाता है। अभी उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है, और वो बोल रहा कि 1 घंटा मिल जाता, थोड़ा नहा धो लेते या थोड़ा फ्रेश हो लेते तब आ जाते। और इन लोग का दिमाग और भी ज्यादा एक्स्ट्रा खराब है, क्योंकि इन लोग का खाना मंकी डी ड्रैगन ने बंद करके रखा हुआ है। इन लोग को गॉड वैली पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और इस कच्चे वाले के साथ जो एक दूसरा बंदा लैंड करता है, वो एकदम देखने में यार आधा शरीर उसका सी हॉर्स जैसा लग रहा है, पता नहीं कैसे इसके पास एक मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट है, बट उसका आधा शरीर पूरा पूरा ड्रैगन जैसे लग रहा है, और देखकर भी लग रहा है कि वो अवेकेंड है। मिथिकल है या नहीं वो नहीं क्लियर हो रहा है, बट अवेकेंड तो कंफर्म है। और इन दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गॉड्स नाइट सेंट समर्स, ये बंदा 5 एल्डर्स में से एक के खानदान से आता है, और ये खुद भी इतना बूढ़ा है, मतलब अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि 5 एल्डर्स पक्का कोई एक एंटी एजिंग टाइप के डेविल फ्रूट का यूज करते हैं, क्योंकि ये उनका ग्रैंडसन है टेक्निकली। और दूसरा बंदा सेंट कोइलिंगम, इनके नाम से सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आते हैं लेकिन करेंगे क्या इससे बहुत फर्क पड़ता है। खैर शैंक्स रॉक और गुंको को देख के ये बुढ़ा पूछता है कि भाई तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। और तभी इसको रियलाइज होता है कि बुढ़ा कच्चे में ही कहीं और पहुंच गया। उसको रियलाइज होता है कि वो लोग एल्बाफ में आ गए हैं, और उस मैजिक सर्कल के चलते उसका सोफा भी साथ में आ गया है। बुढ़ा उतर के कपड़े पहनने लगता है और कहता है कि अच्छा ये है जायंट्स का घर, हर चीज काफी बढ़िया है यार। और शैम रॉक इधर से पूछता है यार गुंको मेरे को एक ही आदमी चाहिए था, ये 2 क्यों आए। इस पे वो डेविल फ्रूट वाला नाइट एक्सप्लेन करता है कि हम 2 इसलिए आए ताकि तुम घर जा सको, ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें वापस भेजना है, और वहां पर मैटर कुछ भयंकर चल रहा है। और ऑनेस्टली बोलूं तो रेवरी के बाद से तो हर चीज भयंकर ही चल रही है, इसलिए शैम रॉक जितना जल्दी हो सके तू वापस चला जा। और वो कच्चे वाला बुढ़ा बोलता है कि भाई जाने से पहले एक बार बता दो दे कि इस मिशन पे करना क्या है, वैसे भी हम एक नॉन मेंबर नेशन पर आए क्यों हैं, क्या तो किंग हेरल्ड का ग्रेव वगैरह देखने आया था क्या। और ये लाइन भाई याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसके बाद शैम रॉक उसको बताता है कि एक्चुअली में वो क्यों आया है, और फिर बुड्ढे को समझ जाता है, कहता है ओके आई गॉट इट, हमें उनमें से कुछ बच्चों को पकड़ना और वापस अपने साथ ले जाना है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि बच्चे बहुत बड़े हैं, एक झोले में फिट तो नहीं आएंगे, और बच्चों पे तो मैजिक मार्क भी नहीं है, यानी कि हम उन्हें पाताल के थ्रू तो नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब कि उन्हें शिप पर भर के लेके जाना पड़ेगा, और वो भी पूरी ताकत के साथ। जिसपे शैम रॉक बोलता है एंड आई कोट, जैसा बाप वैसा बेटा, कि हम तो इस चीज का एक गेम ही बना लेते हैं, दौड़ा दौड़ा के पकड़ेंगे और जो जितने पकड़ेगा वो उतने लेकर जाएगा। और लास्ट लाइन शैंक्स का ये भाई आखिर कैसा प्लान बना रहा है के साथ चैप्टर नंबर 1140 खत्म। अब देखो चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं, एंड आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर बीइंग लेट। मैं क्या करूं, मैं नहीं शेड्यूल कर पा रहा हूं, बट इससे पहले वीडियो खत्म करे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है इस पूरे चैप्टर की, कि आखिर ये शैंक्स का भाई क्या प्लान कर रहा है, और आखिर ये लोग किंग हेरल्ड का ग्रेव देखने क्यों आएंगे। तो देखो शैंक्स का ये जो भाई है ये टेक्निकली बहुत मादरचोद आदमी लग रहा है, क्योंकि ये सेम वही काम करना चाह रहा है जो इसका बाप कर रहा था गॉड वैली पे। ये यहाँ पर एक गेम बनाना चाहता है जिसमें ये सारे के सारे मिल के उसको उन बच्चों को हंट करें और फिर उन्हें पकड़ कर ले जाएं। मतलब ये आदमी
आदमी बिल्कुल अपने बाप के जैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जायंट्स हैं वो उनके बच्चे हैं, वो बस इन लोग को एक स्लेव की तरह देखता है। और हर बार जब मैं किसी होली नाइट या फिर कोई भी जो वहां मरी जॉय से आता है उसको देखता हूँ, और तो मुझे लगता है कि हाँ लूफी ने सही किया, एक को मार के अच्छे से मारना चाहिए था, अच्छे से पीटना चाहिए था इन सारे के सारे मादर चोदों को। एनीवेज किंग हेराल्ड वाली लाइन पे आते हैं, तो यहाँ पर किंग हेराल्ड के ग्रेव विजिट करने का रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एनीवेज एल्बाफ जो है वो एक एलाइड नेशन नहीं है, मतलब इनका किंग रेवरी में नहीं बैठता, तो फिर आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आएंगे, ऐसा कौन सा रिश्ता इन्होंने बना रखा है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो अपना किंग हेराल्ड है वो थोड़ा सा लेफ्ट लिबरल वाली आइडियोलॉजी रखता था, मतलब वो कहने को तो देश का डेवलपमेंट ही चाहता था, बट उसके पीठ पीछे वो क्या कर रहा था उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाथ मिला रहा है मतलब कुछ तो दाल में काला है, जो कि उस नेशन के लोग तो नहीं चाहते थे। एल्बाफ के लोग शायद वो नहीं चाहते थे, क्योंकि एल्बाफ के मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स कट्टरवाद है, उनको एल्बाफ जैसा ही चाहिए, वहां पे किसी और गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। और मे बी लोकी ने यही रियलाइज किया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग उसके बाप के ऊपर खराब हो गया और उसने अपने बाप को मार डाला। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर अगर ऐसा है तो फिर शैंक्स ने लोकी को क्यों पकड़ा, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि शैंक्स इस चीज का फायदा उठाना चाहता था कि लोकी तो ऑलरेडी बहुत बदमाश बच्चा है, और अगर वो एल्बाफ के लोगों की बात सुन लेता है, उनके हिसाब से कुछ कर देता है, तो ऑब्वियसली शैंक्स के साइड से पॉलिटिक्स हो जाएगी और वो एल्बाफ का हीरो बन जाएगा, जो कि हुआ भी है। और मे भी शायद लूफी को ये बात पता हो, लोकी ने उससे कुछ हल्का फुल्का बता रखा हो, जिसकी वजह से लूफी उसको छुड़ाना चाहता है। तो अब बस देखना यही बाकी है कि उन चेन्स को खोलने के बाद लोकी क्या तांडव मचाता है। और आई थिंक ये जो होली नाइट्स हैं, ये लोग जो कुछ भी यहाँ पर करने वाले हैं, इसमें लोकी लूफी की बहुत भयंकर लेवल पे हेल्प करने वाला है। नहीं तो जो कुछ भी होने वाला ना यहाँ पे, लूफी उसको नहीं रोक पाएगा किसी भी हालत में नहीं। वन पीस में फाइनली बहुत मजा आ रहा है। अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अगले हफ्ते पॉसिबली मैं वीडियो लेट नहीं करूंगा। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आ रही होगी। भाई समझ के माफ कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।